नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार। मैं आप सभी के YouTube चैनल एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। YouTube चैनल एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की विषय वस्तु है जलवायु विज्ञान। साथियों, पहले बता दें, इस जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हमको इस वीडियो में क्या क्या जानना है। नंबर 1, जलवायु। नंबर 2, जलवायु के तत्व या घटक। नंबर 3, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 4, जलवायु का कृषि विज्ञान के लिए महत्व। नंबर 5, जलवायु विज्ञान क्या है। नंबर 6, जलवायु विज्ञान कृषि के लिए क्यों उपयोगी है। आइए सबसे पहले जानते हैं जलवायु। जलवायु शब्द क्लाइमेट का हिंदी रूपांतरण है। क्लाइमेट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइमा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है सूर्य की किरणों का कोण। अर्थात सूर्य की किरणें पृथ्वी के सापेक्ष जो कोण बनाती हैं, उसी को हम जलवायु कहते हैं। आइए अब जानते हैं जलवायु की परिभाषा। पृथ्वी के बड़े बड़े खंडों पर दीर्घकालिक मौसमीय परिघटनाओं के औसत को जलवायु कहा जाता है। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन ने जलवायु के अध्ययन के लिए 31 वर्ष के आंकड़ों को आवश्यक माना है, किंतु व्यवहार में इन आंकड़ों को 35 वर्ष मान के चलते हैं। अभी जलवायु की परिभाषा में आपने एक शब्द सुना होगा, मौसम, मौसमी परिघटनाएं। तो जानते हैं कि मौसम क्या है। मौसम वातावरणीय अल्पकालिक परिस्थिति को कहा जाता है। अर्थात मौसम की संकल्पना जलवायु की संकल्पना का एक अंश है। अनेक मौसम मिलकर जलवायु को पूर्णता प्रदान करते हैं। आइए अब जानते हैं जलवायु के घटक। जलवायु के प्रमुख घटक हैं ताप, वर्षा, आर्द्रता, कोहरा, कुहासा, वायु वेग, वायु दाब, पाला, वायु की दिशा आदि। इनके बारे में एक अलग से वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगा। इन्हें बस इस वीडियो में ये जानते हैं कि ये मौसम के घटक हैं। मौसम के घटक ही जलवायु के घटक होते हैं। आइए अब जानते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 आता है इनमें अक्षांशीय रेखाएं। अब सबसे पहले जानते हैं अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर
सूर्य की किरणें सर्वदा सीधी पड़ती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वहाँ का तापमान उच्च होता है और वायुदाब निम्न होता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज की किरणें उत्तरायण और दक्षिणायन होती हैं, तापमान में कमी आती जाती है तथा वायुदाब में वृद्धि होती जाती है। इस कारण अक्षांशीय रेखाएं जलवायु को प्रभावित करती हैं। आइए जानते हैं नंबर 2, समुद्र तट से दूरी। समुद्र तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर कम होने के कारण दो ऋतुओं के मध्य कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। किंतु जैसे जैसे हम लोग समुद्र तट से दूर हटते जाते हैं भूखंडों की तरफ, वहां पर दो ऋतुओं के मध्य स्पष्ट विभाजन रेखा खींची जा सकती है। अर्थात कहा जा सकता है कि समुद्र तथा उसके तटीय क्षेत्रों और भूखंडों पर जो जलवायु पाई जाती है उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। नंबर 3, पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा। आप कल्पना कीजिए, उत्तर में जो हिमालय है उसका विस्तार पूर्व पश्चिम है। अगर यही विस्तार उत्तर दक्षिण होता तो भारत की जलवायु कैसी होती? साथियों, यदि ऐसा होता तो साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश करती और भारत की जलवायु शीतोष्ण हो जाती। साथ ही दक्षिण पश्चिम से उठने वाले मानसून सीधे पार हो जाते और भारत में वर्षा न करते। मानसूनों का भारत में वर्षा करने का सबसे बड़ा कारण हिमालय पर्वत का अवरोध है। यदि ये अवरोध न होता तो भारत में मानसूनी वर्षा न होती। अर्थात हिमालय की स्थिति जलवायु पर अपना प्रभाव डालती है। नंबर 4, भू आकृति। साथियों, पृथ्वी हर जगह समान नहीं है। कहीं पर जल राशियां हैं, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं तो कहीं रेगिस्तान है। हर जगह की जलवायु अलग अलग होती है। समुद्र तथा उसके आसपास वाले क्षेत्रों में देखा जाए तो वार्षिक जलवायु समान रहती है। मैदानों की तरफ बढ़ते हैं तो निर्भर करता है कि उनकी देशांतर रेखाओं से दूरी कितनी है। यदि जिन स्थानों पर पठार हैं, यदि चट्टानी पठार हैं तो वो जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर जलवायु शुष्क और गर्म पाई जाती है। अर्थात जलवायु को भूमि की आकृति भी बहुत कुछ प्रभावित करती है। अब आइए चलते हैं नंबर 5 की तरफ, समुद्र तट से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। ज्ञात हो कि हम लोग जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर की ओर चलते हैं वायुमंडल का तापमान कम होता जाता है और वायु दाब भी कम होता जाता है। यही कारण है कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ जमा हो जाती है और वहाँ का वायु दाब कम होने के कारण चूल्हे पे हम खाना नहीं पका सकते। यदि कुकर ना हो तो वहाँ चूल्हे पर खाना नहीं पकता, क्योंकि कम दाब के कारण
कम टेम्परेचर पर पानी जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। अर्थात समुद्र तट से दूरी जलवायु को प्रभावित करती है। ज्ञात हो कि 1000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अब आइए नंबर 6 चलते हैं, पवनों की दिशा। यदि पवनें किसी ऐसे स्थान से आ रही हैं जो ठंडा है, तो वहां से चलने वाली पवनें हमेशा ठंडी होंगी और उस स्थान पर पहुंचकर वहां का वातावरण ठंडा कर देंगी। और गर्म स्थानों से चलने वाली पवनें सर्वदा गर्म होंगी और जहां पहुंचेंगी वहां का वातावरण गर्म कर देंगी। अर्थात पवनें जिस दिशा से चलती हैं, जिस जलवायु से होकर गुजरती हैं, वो वैसा ही अपना रूप धारण कर लेती हैं और जहां पहुंचती हैं वो उस स्थान को प्रभावित करती हैं। अगला नंबर है मरुस्थल, रेगिस्तान। रेगिस्तान ऐसे स्थानों पर निर्मित होते हैं जहां की जलवायु गर्म और शुष्क होती है। गर्म और शुष्क होने के कारण उन क्षेत्रों में लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है, बालू और कंकर जमा हो जाते हैं। वायु द्वारा इन मृदाओं का निर्माण होता है। अर्थात ये शुष्क और गर्म जलवायु क्षेत्र के द्योतक हैं। अगला नंबर है मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाएं जो उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। इन हवाओं के प्रभाव से वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही तापमान में भी वृद्धि होती है। नमी की मात्रा बढ़ जाने के कारण शरीर चिपचिपा होने लगता है, पसीना जल्दी नहीं सूखता। मानसूनी जलवायु भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। मानसूनी जलवायु के प्रभाव के कारण भारतीय जलवायु में आर्द्रता, हवा की गति आदि प्रभावित होती है। अगला नंबर है चक्रवात। चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बनते हैं और ये प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। चक्रवातों के कारण वहाँ तेज हवाएं चलती हैं तथा मौसम ठंडा हो जाता है। इस प्रकार चक्रवात भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार विभिन्न कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। आइए अब जानते हैं जलवायु का कृषि पर प्रभाव। यह जानने से पहले मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनसंख्या का लगभग 60% भाग कृषि पर निर्भर करता है। कृषि से ही अपनी आजीविका प्राप्त करता है, चाहे वो किसान के रूप में हो, चाहे वो कृषि मजदूर के रूप में हो या कृषि से जुड़े हुए अन्य व्यवसायों के रूप में हो। और साथ ही भारतीय जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग वर्तमान में 17% के आसपास है। आइए अब जानते हैं जलवायु का कृषि पर प्रभाव। जलवायु का भारतीय कृषि में उसकी उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि खरीफ ऋतु में समय से वर्षा प्रारंभ हो जाए तो समय से खेतों में कृषि क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। परिणाम यह होता है कि समय से बुआई हो जाने के कारण समय से कटाई हो जाती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। अर्थात खरीफ में कुल खाद्यान्न का लगभग 60% भाग
उगाया जाता है, जो मक्का, धान, बाजरा आदि फसलों से प्राप्त होता है। अर्थात वर्षा समय से हो जाने के कारण कुल बोए गए क्षेत्र में भी वृद्धि होती है तथा कुल उत्पादन में भी वृद्धि होती है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इस कारण से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। किंतु वर्षा में अनियमितता आने पर या वर्षा देर से होने पर कुल बोए गए क्षेत्र में अर्थात कुल कृषि क्षेत्र में भी कमी आती है, कुल उत्पादन में भी कमी आती है और चूंकि जो भी फसलें बोई जाती हैं वो सिंचाई के माध्यम से बोई जाती हैं, अर्थात कृषि पर अतिरिक्त व्यय करके किसान फसलों का उत्पादन करता है, जिससे कि उसकी बचत कम हो जाती है। कभी कभी जलवायु का प्रभाव किसानों के लिए उनकी जान और माल की हानि भी पहुंचाता है। जैसे कभी कभी लगातार मूसलाधार बारिश होने से फसलें तो बर्बाद हो ही जाती हैं, उनके मकान ढह जाने से उनको जान और माल की भी हानि होती है। इसके साथ कभी कभी अकाल की स्थिति में किसान की फसलें भी नष्ट हो जाती हैं और भूख, प्यास आदि के कारण उनकी जान भी चली जाती है। आइए अब जानते हैं, कृषि प्रकृति का जुआ है। यदि समय से वर्षा न हो तो हमारी फसलें समय से नहीं बोई जा सकती और यदि फसलें समय से नहीं बोई जा सकती तो उत्पादन में भारी गिरावट आती है। साथ ही यदि वर्षा असमय हो और वर्षा उस समय हो जब फसलों की या तो कटाई होने वाली हो या फसलें पककर तैयार हों, तो ऐसी अवस्था में कुछ लंबी बढ़ने वाली फसलें गिर जाती हैं और जो फसलें पककर तैयार खड़ी हैं वो खराब हो जाती हैं। इस प्रकार दोनों ही परिस्थितियों में किसान एक तरह का जुआ खेलता है। जलवायु का प्रभाव फसल चक्र पर भी पड़ता है। खरीफ में यदि वर्षा असमय है अर्थात समय से पहले या समय से बाद होती है तो पूरे वर्ष का फसल चक्र जो है अनियमित हो जाता है। यदि वर्षा देर से होती है तो खरीफ की फसल की बुवाई भी देर से प्रारंभ होगी, यदि बुवाई देर से प्रारंभ होगी तो खरीफ की फसल कटेगी भी देर से और इस प्रकार अगली फसल जो रबी में बोई जाती है वो भी देर से बोई जाएगी और रबी की फसल की कटाई भी देर से होगी। इस प्रकार जायद की फसल पर भी उसका असर पड़ेगा और इस प्रकार पूरे वर्ष का फसल चक्र अनियमित हो जाता है। इसी प्रकार वर्षा समय से पूर्व होकर समय से पूर्व समाप्त हो जाए तो भी हमारे फसल चक्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे इसकी उत्पादकता घट जाती है, किसानों की जेबों पर आर्थिक बोझ पड़ता है, अर्थात जलवायु का किसानों की आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। इसके कुछ बचे हुए अंश अगले वीडियो में मैं आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके लाइक्स अच्छे मिलेंगे तो मुझे वीडियो को और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू।